लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, जिन बच्चों ने कल का अगर क्लास मिस किया था या नहीं अटेंड कर पाए थे, वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट y बाय एक्स के फॉर्म में, और ये फंक्शन y बाय एक्स का बनाते हैं, ये हमारा टास्क रहता है, ठीक है। और फिर y बाय एक्स को हम t ले लेते हैं, तो जो इंटीग्रेशन आपका बनेगा वो बनेगा dt अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये फॉर्म में इंटीग्रेट होगा जब dy बाई डी एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स का फॉर्म होगा। यहां से क्वेश्चन को यहां तक हमें कन्वर्ट करना है। हाँ सर। चलिए, ओके। हेलो सर। यस बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन अभी करना है? यस, कर लो। फाइनल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाके इसको छोड़ दो आप। सर dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड। dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इज डी एक्स बाई एक्स, है ना। बस इसके बाद कर लेना आप, यहाँ तक कन्वर्ट कर लो फिर कर लेना। यहाँ तक सबका आ गया। हमने क्या किया, डिवाइड बाई एक्स कर दिया, तो डिवाइड बाई डी एक्स हो गया वाई बाई एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा t प्लस 2 रूट ऑफ टी माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। ये आपका एफ ऑफ टी बन गया। ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। एक 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सेम। ओके, कर लोगे यहाँ से। हाँ सर। इंटीग्रेशन छोड़ दो, वो आप बाद में कर लेना, और टी सर को एक लास्ट मिनट, में वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर देना। यस बेटा। एक मिनट का। सर अब्दुल्ला, हमने y बाय x के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव, ब्लू में मैं कर रहा हूँ, देखो अब्दुल्ला तुम्हारे लिए, डिवाइड बाय x। इस एक्सप्रेशन में x से डिवीजन करो आप, तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में। फिर सर y बाय x को t ले लें आप। यस बेटा। सर ये साइन इनवर्स वाला बनेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर। ओके ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेट जहां से कर पाओगे ना वहां से फिर छोड़ देना, वो हम बाद में कर लेंगे। सर वो रूट ना होता तब बनता साइन इनवर्स। हाँ, हाँ सर। सर उसमें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए होगा। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, मुझे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स बनता। हाँ सर। हाँ सर। अगर रूट नहीं होता ना तो वो फिर वापस से बन जाता एक्स माइनस एक्स प्लस ए एल एन में। हाँ सर 1/2 एल एन वाला आ गया है। वो तो tan इनवर्स में बनता ना, t वो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता। आ जाओ बेटा, देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका। सर रुको 1 मिनट। हाँ करो। तो साहिल, हमको क्या करना है, एक्स वाई बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो वाई बाय एक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, किससे डिवाइड करूँ? सर एक्स को कॉमन लेके। हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। यस। अब y बाई एक्स क्या है, t है, तो ये फंक्शन f ऑफ t क्या बन गया, f ऑफ t बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी। तो f ऑफ t बाय f ऑफ t माइनस t dt के नीचे, तो dt अपॉन f ऑफ t क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। कर लोगे इंटीग्रेट इसके बाद। हाँ सर। सर मतलब ये आखिरी स्टेप मेथड है?
ये वाला स्टेप मेथड है, dt by f of t minus t is dx by x। और dy by dx को f of t लेना है। नहीं 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 बेटा, ये स्टेप ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, dy by dx इज नथिंग बट y by x का हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, फिर हम क्या करते हैं y by x को t लिखते हैं, ठीक है। y by x को ठीक कैसे आया वो यूं हाँ, ये तो पूरा डेरिवेशन कल की क्लास में किया था ना हमने, कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम। y सर by ये x को t ले लेंगे, y को xt ले लेंगे, dy by dt, dy by dx को क्या लिखेंगे, x dt by dx प्लस t, फिर dy by dx को यहाँ पे रिप्लेस किया आपने, dy by dx को क्या लिखा आपने, देखो बेटा ये वाला जब इस एक्सप्रेशन अब मैं कर रहा हूँ ब्लू से, देखो इसको हमने रिप्लेस किया था तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी हो गया था, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। तो इसमें से डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हो ना आप, निकालने के बाद यही आएगा, तो इतना मेहनत नहीं करना आपको। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ये सब करोगे ना सिंप्लीफाई सारा, डी टी बाई डी एक्स एक साइड ले गए, टी वाले टर्म एक साइड ले गए। सर ये तो फिर लीनियर अपॉन लीनियर से हो जाएगा। हाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यस ठीक है। तो बेटा अब चीजें क्या याद रखनी है आपको, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई बाई एक्स के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर लो, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लो, वाई बाई एक्स को टी के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये वाला, डी टी बाय जो फंक्शन यहाँ बन रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन जो ये बन रहा है टी का, माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ओके। जिसको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है एक बार रिकॉर्डिंग फिर चेक कर लेना, मैं अपलोड तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना, आप देखना। आगे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन को भी, ये सारे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। सर वो फॉर x टू 1 और y इक्वल्स टू 1 का क्या काम है? जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आ जाएंगे, सी निकालेंगे ना आप, सी हाँ सर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको पूरा इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। हाँ उसी के काम के लिए, उसका वही काम है हमारे पास, है ना, वही काम के लिए रखा है उसको। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, dy by dx is minus of x square plus xy upon 3xy plus y square minus of 1 plus y by x। सर यस बेटा, सर उल्टा है। सर इसको क्वेश्चन देख के ऐसे ही पहचानते ना वो मतलब होमोजीनियस है ना। होमोजीनियस है। हाँ सर। अच्छा उल्टा लिखा मैंने, एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया ना, यस देखो उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसा आएगा, dy by dx आपका आ जाएगा, y उधर गया तो ये आ जाएगा 3xy plus y square upon this, you will get this x square plus xy विद नेगेटिव का साइन, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस y by x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y by x। ये फंक्शन अगर t में माने हम, तो t में फंक्शन क्या है, 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, तो dt बाय माइनस ऑफ 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी माइनस टी dx by x। यस सर 3t प्लस आएगा ना? 3t है, हाँ ये भी एक गलती है, 3t है यार, यस करेक्ट, ये 3t है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 3t है, ठीक है। हाँ सर। ओके सर एक मिनट, हाँ सर। अच्छा अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये ले लो, आप देखो,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक एक्स वाई बाय एक्स में चले जाएगा और एक वो बिल्कुल, यस 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 करेक्ट, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ओके सो लेट्स राइट इट डाउन। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स यस, वाई बाय एक्स को टी ले लेते हैं, टी कॉस टी प्लस टी साइन टी अपॉन टी साइन टी माइनस ऑफ कॉस टी। यस, ये फंक्शन बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, यही बन रहा है। हाँ सर। तो ये एफ ऑफ टी माइनस टी कर लेना, ये डी टी है, ये डी एक्स बाई एक्स है। तो डी टी अपॉन एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, टी कॉस टी प्लस टी साइन टी अपॉन टी साइन टी माइनस कॉस ऑफ टी माइनस ऑफ टी। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी प्लस टी कॉस टी, है ना। और ये ऊपर आ जाएगा टी साइन टी माइनस कॉस टी। अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या बन रहा है, टू टी कॉस टी नीचे बन रहा है, नीचे वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका डी टी बाय डी टी, और यहाँ आ जाएगा टू कॉस टी, और नीचे आ जाएगा सॉरी टू कॉस टी नीचे आएगा और ऊपर टी साइन टी माइनस कॉस, नीचे आ जाएगा टू टी कॉस टी और ऊपर आ जाएगा टी साइन टी माइनस कॉस टी, और ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स। हम दोनों से इंटीग्रेट कर लेंगे आप, तो ये तो एक्स आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, ये तो एल एन एक्स आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, सर वो ऐसे लिखते थे ना, वो a इंटू नीचे वाला। 10 के हाफ एंगल फॉर्मूला शायद। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अगर अच्छे से आप, इफ यू ऑब्जर्व, इंडिविजुअली डिवाइड कर दोगे ना आप पार्शियली तो भी आ जाएगा, 10 के फॉर्म में हो जाएगा ना, बाय 2 10 टी माइनस 2 टी, 1 बाई टी, ठीक है ना। सर 1 बाय 2 टी, 1 बाई टू तो बाहर ही रखा है इसको आपने, मान लो हाफ बाहर ही है, हाँ सर। तो फिर सर ठीक है ना। सर ये t cos t का डिफरेंशिएशन नहीं है ऊपर? बिल्कुल वो भी बोल सकते हैं, टी कॉस टी का डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो सर। डायरेक्ट आप लिख सकते हो एल एन ऑफ टी कॉस टी, ठीक है। सर माइनस के साथ आएगा। हाँ क्या बन रहा है, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टी कॉस टी अगर आप एक फंक्शन z लेते हो तो आ जाएगा कॉस ऑफ टी शायद सर गलत है। माइनस टी साइन टी, ये आ जाएगा डी टी और ये आ जाएगा डी जेड, ठीक है ना। तो कॉस टी माइनस टी, तो एक नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा इधर, हाँ सर। ठीक है। कंपेंसेट करने के लिए इसको यहाँ पे एक माइनस टी में आ जाएगा, या आप ऐसा कर लो, एक मेथड ये भी है और एक मेथड आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10t माइनस 1 बाई टी, 1 बाई, हाँ सर। और एक हाफ आउटसाइड ही है, हाँ ठीक है। तो हाँ इसको इंटीग्रेट कर देना, तो एल एन सी का आ जाएगा और माइनस ln माइनस एल एन टी, तो टी सीक टी आ जाएगा माइनस आउटसाइड, एल एन टी बाई सीक टी आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो टी कॉस टी ऊपर बन जाएगा, ओके। आई थिंक इजी, चले आगे क्या। तो होमोजीनियस वाले आप कर लोगे। अब देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा थोड़ा बहुत आपको उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा होमोजीनियस बनाने के लिए, ये अब्दुल्ला, ठीक है ना, लिख लो इसको। ठीक है ध्रुव, सब समझ आ रहा है आपको ध्रुव?
जो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, क्यों नाराज हो क्या मेरे से? नो सर। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है चलें, तो आई थिंक ये क्लियर है, अब आगे चलें। लेट्स मूव ऑन। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करते हैं, देखो ठीक है ना। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, y cube dy plus x plus y square dx is equals to 0. अब ये एक्सप्रेशन अगर ऑब्जर्व करो आप, तो ये होमोजीनियस नहीं है ना, डिग्री 3 है और वहां पे डिग्री 1 और 2 है। ठीक है, तो क्या कोई मैनिपुलेशन करके हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं? ओके लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, लेट्स राइट dy by dx। dy by dx क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब। माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अब अगर थोड़ा सा आप ऐसे सोचो, वाई क्यूब में से इसको वाई स्क्वायर रखता हूँ और एक वाई यहाँ दे देता हूँ उसको। अगर मैं वाई स्क्वायर को t ले लूँ तो क्या 2y dy dt से रिप्लेस हो जाएगा? यस। तो अगर एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हाफ dt बाई dx हो जाएगा। यस। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस ऑफ एक्स प्लस टी अपॉन टी। डू यू एग्री? यस और नो? Yes, sir. तो अब ये क्वेश्चन होमोजीनियस का बन गया, x बाई टी प्लस 1। यस, 1/2 dt बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स बाई टी प्लस 1। लेकिन अब जब होमोजीनियस की हम बात करते हैं तो याद करो, dy बाई डी एक्स था y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो dt बाई डी एक्स है तो t बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये क्या लिखा गया? माइनस ऑफ 1 अपॉन टी बाई एक्स प्लस 1। यस, इज इट क्लियर? 1 अपॉन टी बाई एक्स प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ, टी बाई एक्स को z वेरिएबल मान लेता हूँ अभी। ठीक है, तो अब होमोजीनियस कैसे बन जाएगा? 2 इधर ले जाओ, लेट्स टेक 2 ओवर देयर। तो क्या कन्वर्ट हो गया अभी? dz अपॉन f ऑफ z माइनस z इज इक्वल टू dx बाई x। डू यू अग्री? माइनस 2 1 बाई z प्लस 1। क्या ये चीज क्लियर है? लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। dz अपॉन माइनस 2 1 बाई z प्लस 1 माइनस z इज इंटीग्रल dx बाई x। आई थिंक इसके बाद कर लोगे आप, है ना? z को t बाई x लिया और t को y स्क्वायर ले लिया, तो वो सब्स्टिट्यूशन करते जाना आप वापस। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर वो dt बाई dx का क्या करा? dt बाई dx का क्या करा मतलब? ये तो चेंज हो गया ना, ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से y dy dt से रिप्लेस हो गया। सर वो मतलब फिर इक्वल टू फिर क्या करा? मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? ये वाला चीज फिर t बाई x में कन्वर्ट किया, ये वाला t बाई x में कन्वर्ट किया। अरे सर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा डेरिवेटिव किया ना अपन ने, 2y dy बाई dx बोल दो, दैट इज dt बाई dx। तो dy बाई dx किससे रिप्लेस हो गया? dt सर बाई वो dx। माइनस 2 इंटू 1 बाई जेड प्लस 1 जो आंसर आया ना, वो किसके इक्वल है? ये वाला, हम्म ये तो होमोजीनियस का फॉर्म हो गया ना, सर पर ये इक्वल किसके है? dt बाई dx के। ये स्टेप के बाद ये बनाया तो मैंने, ऊपर ये ब्लू में लिखा तो था, ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है।
तो फाइनली आप बोल सकते हो dt बाई dx मेरा -2 टाइम्स, सर वो z क्या चल रहा है? अरे ये f ऑफ z बनाया ना बेटा, f ऑफ z, तो फिर उसके फॉर्म में अब लिखना पड़ेगा ना dz बाई f ऑफ z माइनस z। हाँ सर अब आया। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, dy बाई dx को f ऑफ y बाई x में लिख रहे थे, जो कि f ऑफ t था, समझे आप? ये f ऑफ z है, ठीक है? सर 1 मिनट सर अभी रुक जाओ। लिख लो। सर तो इसमें काय में करेंगे क्या हुआ? सर? उसमें मतलब एफ ऑफ वाई बाय एक्स में कर रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें होमोजेनियस बनाने के लिए t बाई x का फॉर्म बचा है, तो t बाई x को एक वेरिएबल z ले लिया, तो ये फंक्शन ऑफ z बन गया ना, 1 बाई z प्लस 1, तो dz अपॉन फंक्शन ऑफ z माइनस z dx बाई x। ठीक है? सर वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है उसमें और इसमें? कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मतलब? होमोजीनियस बनाने के बाद तो आपका प्रोसीजर सेम रहता है ना, होमोजीनियस एक बार आपने बना लिया उसके बाद तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा ना। पर सर वहां कहाँ पे पे हम चेंज हो रहा है, क्यों पूछ रहा हूँ? वेरिएबल चेंज है सिर्फ, वहां पे y बाई एक्स का होमोजीनियस बन रहा था, यहाँ पे t बाई एक्स का होमोजीनियस है, तो t बाई एक्स को z लिया। अच्छा सर वहाँ पे y बाई x को हम t लेते थे। हाँ, यहाँ पे t बाई एक्स का होमोजीनियस बन रहा है, तो t बाई एक्स को एक अलग वेरिएबल z ले लिया अभी हमने। अच्छा हाँ आ गया। पर सर यहाँ पे तो वाई स्क्वायर को लिया है ना। y स्क्वायर को t लिया बेटा, तो होमोजीनियस इक्वेशन पहचानो, आप वेरिएबल्स को क्यों पकड़ के बैठे हो भाई? होमोजीनियस इक्वेशन पहचानना होता है, फंक्शन किसका बना, मान लो फंक्शन t का बना, तो ये dt अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी लिखेंगे हम। ठीक है? जिन जिन बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आ रही है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो एक बार, तुम लोग रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करो यार, शॉर्टकट से मत जाओ जिसको नहीं समझ आता। ठीक है? ये आपका फंक्शन है, फिर आपने वाई स्क्वायर को t ले लिया, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया माइनस एक्स प्लस टी अपॉन टी 2y dy बाई dx इज dt बाई dx। तो यहाँ पे एक y को आप ले गए थे, तो ये हो जाएगा 1/2 dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टी अपॉन टी। ओके, ठीक है ना? अब ये होमोजीनियस बन गया है, अब होमोजीनियस बना है, अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते थे? हम पूरा एक्सप्रेशन t बाई एक्स का बनाते थे, 1/2 dt बाई dx माइनस 1 बाई टी अपॉन एक्स प्लस 1, तो t बाई एक्स को एक वेरिएबल आपने z सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो t क्या हो गया, एक्स z हो गया, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, x dz बाई dx प्लस z, रिप्लेस कर देंगे 1/2 x dz बाई dx प्लस z माइनस 1/z प्लस 1, एलसीएम ले लेना आप, dz बाई dx x प्लस z इज माइनस 1/z प्लस 1, एक 2 ओवर हियर है। ठीक है? अब z सारे एक साइड आ जाएंगे, x अकेला रह जाएगा, तो x dx z बाई dx इज -2 1/z प्लस 1 माइनस ऑफ z। अब क्या करोगे, सारा z जो है वो dz के नीचे और dx और x उधर हो जाएगा ना इसके बाद। अब तो ये प्रोसीजर है नॉर्मल, इसमें हमने शॉर्टकट्स लगाए थे। शॉर्टकट कहाँ लगाया था कि भाई जब मैं पहचान लेता हूँ कि होमोजीनियस है तो मैं ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब इसके बाद का स्टेप तो मैंने लिखा ही नहीं बेटा, इसके बाद का स्टेप जब मैं लिखूंगा ना तो बन जाएगा dz अपॉन -2 1/z प्लस 1 माइनस z इज dx बाई x। तो ये सब स्टोरी नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ से ही हम शॉर्टकट से लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? शॉर्टकट की आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। हाँ सर x बाई t को z लेके। ठीक है, ओके। जिनको शॉर्टकट नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं कंफर्टेबल हो आप शॉर्टकट से, तो आप नॉर्मल प्रोसीजर करो। होमोजीनियस को कैसे वेरिएबल सेपरेबल में करते थे,
पहला क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट को डिराइव किया, फिर हम शॉर्टकट्स को यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं हम विच आर रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, जिनको हम होमोजीनियस में रिड्यूस करेंगे। ये होमोजीनियस है नहीं, लेकिन होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर ये होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएंगे तो इनको होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो सबसे पहला देखो, जो एक्सप्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं वो ये वाले एक्सप्रेशन है। dy by dx इज इक्वल्स टू लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c। दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशंस दी हुई है आपके पास, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो करने के बाद ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। सर यस बेटा। सर वो आपने ये टॉपिक चालू किया तो थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम था, वापस थोड़ा बता सकते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो अब जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्वेश्चंस को, वो करेंगे इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। जो होमोजीनियस है नहीं, लेकिन आप उसको होमोजीनियस में बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? होमोजीनियस में बदल सकते हो। तो जिनको होमोजीनियस में बदला जा सकता है उस टाइप को हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका फॉर्म जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो ये फॉर्म होगा, dy by dx लिखा होगा, और राइट हैंड साइड आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन x और y में अवेलेबल होगा। ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो चलें शुरू करें क्या? सर ये लिखना बाकी है। लिखो बेटा, ठीक है। सर केस 2 क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हो? इन केस 1 केस 2 क्या है? वो भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सर वो लिखा क्या, लेकिन देन यूज क्या लिखा है? अरे अभी तो समझाऊंगा, मैं सब बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। आ गया। केसेस को लिखने से पहले फिर मैंने वही बताया ना आपको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में आता है, पहले हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन और फिर उसके स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि हो क्या रहे हैं, स्टोरी क्या वो बोलना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं खाली लिख रहा था पहले से। मत लिखो मत लिखो, मैं वही बता रहा हूँ, मत लिखो। अब पहले अंडरस्टैंड करो। देखो क्या होता है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है आपको। जब आपने इसको ओपन कर लिया तो ये जाके खुल गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया। अब इसमें से हम चीजें इंटरप्रेट करेंगे, कौन से केस में क्या बन रहा होगा, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इनके पास आएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले लिखो आप। dy by dx दिया है 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 8y प्लस 9। इसमें मैं आपको चाहता हूँ आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। क्या होगा वो हम देखेंगे, बट आप सिर्फ ऑब्जर्व करके रखो। ये वाला -4 है और ये वाला 4 है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है, ये -4 को और ये 4 को, इसकी वजह से कुछ बहुत ही अच्छी सी चीज होने वाली है। क्या होने वाली है हम अंडरस्टैंड करते हैं, देखो। So if I cross multiply both of them, what will happen? 4x dy minus 8y dy plus 9 dy 3x dx 4y dx 5 dx। yes? अब मैं क्या करूंगा, सारे चीजों को अंडरस्टैंड करूंगा, जिन जिन को मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या मैं 3x dx को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं? बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 3x² 2। नेक्स्ट, क्या मैं 5 dx को इंटीग्रेट कर सकता हूं? यस। क्या मैं 9 dy को इंटीग्रेट कर सकता हूं? हाँ सर। यस। क्या मैं 8y dy को इंटीग्रेट कर सकता हूं? यस सर। क्या होगा? 4y²। यस। अब बहुत ध्यान से देखना आप चीज, एक चीज ये लिखी है, क्या लिखा है? 4x dy माइनस 4y dx। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 4x dy प्लस 4y dx। 4 कॉमन निकाल लिया, x dy प्लस y dx। क्या आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव होता है? किसका होता है?
फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, किसका डेरिवेटिव होगा ये? सर आर स्क्वायर x plus y एक्स वाई dx एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा. यस, हाँ डू यू एग्री विद मी? यस सर तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये 4 डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 4xy बनेगा. तो क्या मेरा गिवन क्वेश्चन पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो गया. 4xy माइनस 4y² प्लस 9y इज इक्वल टू 3/2x² प्लस 5x. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम नहीं आई. ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया विदाउट एनी हसल. लिख लो, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट कन्वर्टिंग टू होमोजीनियस और एनी अदर मेथड, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड. लिख लो, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है ये. तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कब होता है? कब हुआ डायरेक्टली इंटीग्रेट? सिर्फ एक को प्रॉब्लम थी. किसको प्रॉब्लम थी? आपने आइडेंटिफाई किया होगा. सिर्फ इसको प्रॉब्लम थी और सर, इसको प्रॉब्लम थी. ऊपर वाले b को और नीचे वाले a को. यस, ठीक है. तो ऊपर वाले का b और नीचे वाले का a, जब दोनों के कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और साइन अपोजिट होगी, तो एक साइड जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक्स वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा. तो यही पहला केस लिखा हुआ है आपके पास. इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन डायरेक्टली यू कैन इंटीग्रेट. डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैन बी डन, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड. सर वो लास्ट स्लाइड करो. चलो ये क्वेश्चन पहले पूरा लिख लो, उसके बाद आप केस 1 लिख लेना कि केस 1 पर मार्क कर देना भाई, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है इसका. इज दिस क्लियर? चलो अब फिर दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं. सर 1 मिनट ये लिखना है. लिख लो. हाँ. ओके, अब इसको लिख लो आप. केस 1, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट. ओके, सर केस 2 तो नहीं लिखा. केस 2 नहीं लिखना है. केस 2 भी मैं बताऊंगा क्या होगा उसमें. केस 1 तक क्लियर है सबको? हाँ सर. आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना. अब देखो, इस पे कुछ मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं. व्हाट आई वांट यू टू ऑब्जर्व इज, देखो ये और ये रेशियो क्या है? 1:4. यस, ये और ये रेशियो क्या है? 1:4. 4:4. डू यू एग्री? यस तो सर. दोनों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनेट है, 1:4 रेशियो में है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, x प्लस 4y को t लेता हूँ. मैं क्या करता हूँ, x प्लस 4y को t लेता हूँ. तो 4x प्लस 16y क्या हो जाएगा? 40. तो क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये रिड्यूस हो जाएगा t प्लस 9 अपॉन 4t प्लस 1 में. इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से सर क्या हुआ फिर, तो थोड़ा इसको डिफरेंशिएट अब आप कर लो. 1 प्लस 4 टाइम्स dy by dx has got converted to dt by dx. तो dy by dx को क्या लिख सकते हो आप, dt by dx minus 1 with 1/4 over here.
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस 36 बाय 40 प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 1। तो क्या अब ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा? क्या वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा डी टी बाई डी एक्स, आई एम सो सॉरी, डी टी बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है ना? क्या अब ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा? हाँ सर। यस तो डी टी बाई डी एक्स को लिख सकते हो आप 40 प्लस 36 बाई 40 प्लस 1 माइनस वाला, इधर प्लस 1 और हो गया आपके पास, ठीक है ना? माइनस 1 था तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो ये वाला एक्सप्रेशन अब आपका बन जाएगा 80 प्लस 37 बाय 40 प्लस 1। तो टी वाले सारे एक साइड है तो उनको टी के नीचे ले जाओ, डी एक्स को उधर ले जाओ, इंटीग्रल में 40 प्लस 1 बाय 80 प्लस 37 डी टी is dx by x, dx only dx, not x is also there, only dx. So we have done it to variable separable. ये homogeneous भी नहीं बना, variable separable, ठीक है? तो केस 2 में हमें homogeneous करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर रेशियो बराबर है तो वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गया, होमोजीनियस नहीं बना। इज इट क्लियर? अच्छा, तो नोट करो, केस 2 नोट कर लो। चलो सर dt बाई dx आया फिर? बस बेटा, फिर टी के नीचे ले गए ना ये वाला, इसके बाद ये स्टेप है। अच्छा हाँ सर ठीक। ठीक है, जय को सब समझ आ रहा है? जय? यस सर। ओके जय, है ना? आ जाओ। तो अभी हम देख लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। केस 2 लिखा है, अगर a1 बाई a2, अच्छा a1 बाई a2 लिखा है, लिखना बाकी है। एक मिनट लिए फिर इसको ऐसा लिखो आप। ये लिखा हुआ है a बाई कैपिटल ए, b बाई कैपिटल बी लिख लो, ठीक है ना? a बाई कैपिटल ए, b बाई कैपिटल बी। सो दिस कैन बी, यहाँ पे हमने a लिया है, इसको ले लो a अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू b अपॉन कैपिटल b। तो अगर ये रेशियो है इक्वल तो reducible to variable separable, you can reduce it to a variable separable given equation, ठीक है? सर वो लास्ट स्लाइड को देखो, लिखना बाकी है। लास्ट स्लाइड का लिखना बाकी है, ये लो आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है? अब केस 3 ले लें क्या? सर 2 मिनट। फरहान को सब समझ रहा है? फरहान सर वहाँ पे तो 1/4 आ रहा था ना। यहाँ पे आ रहा था। हाँ सर ठीक है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन केस 3 ना, थोड़ा फटाफट करो। केस 3 में हम क्या बोल रहे हैं? अगर कांस्टेंट टर्म्स एब्सेंट है, सो कांस्टेंट टर्म अगर एब्सेंट है तो डेफिनेटली ये फॉर्म बन रहा है, और ये फॉर्म क्या है? डायरेक्टली होमोजीनियस ही है, ठीक है ना? क्या मैं बोल सकता हूँ ये होमोजीनियस है? यस, ये हम अब करके आ चुके हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ केस 3 का, जब कांस्टेंट्स एब्सेंट होंगे। सो लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल, ठीक है? सर वो लिखना था। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिखो ना। केस 3 लिखो, सी सी इक्वल टू 0, देन डायरेक्टली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसमें तो x से डिवाइड कर देंगे ना, y बाय Yes. x ना के फिर। बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे। यस, विल डू दैट, ठीक है? वो करेंगे और फिर शॉर्टकट लगा देंगे सर हो फटाफट। गया। देखो, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है? जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो एक्सप्रेशन फंक्शन xy में क्या बन जाएगा, 3 + 4y/x अपॉन 4 - 3y/x। तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 4t 4 - 3t। यस, तो dt अपॉन f ऑफ t 3 + 4t 4 - 3t ft - t इज इक्वल टू dx/x। कर लोगे इंटीग्रेट अब, इसके बाद छोड़ देना, ठीक है ना, फ्रॉम हियर यू डू इट। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक और, इसके आगे चल सकते हैं अभी। हाँ सर। ओके देखो, अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। तो इसको होमोजीनियस से भी कर सकते हैं। एक और चीज हो रही है इसमें, क्या हो रहा है देखो, आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, ये -3 और ये 3 है। यस, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करोगे डायरेक्टली इंटीग्रेट, 3x dy minus 2y dy is 2x dx minus 3y dx। Is it clear? Yes, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 टेकन आउट x dy प्लस y dx। तो ये क्या हो जाएगा, xy लिखा है, फाइनल आंसर आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3xy। नोट इट डाउन। प्लस एक सी डाल देना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डोंट फॉरगेट। यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? चल सकते हैं आगे। ओके चलिए, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। सर यस बेटा, इंटीग्रेशन dt by 9 - 80 by 24 minus 60 plus t equals to integration dx by x। यस। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान रखना, वो देखते हैं 8 है, ये 8 है, तो उनकी आंखें चमक जाती है, वो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि यहाँ पे एक 3 प्रेजेंट है। जो 3 अगर ये नीचे चला गया तो ये 24x प्लस 6y में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेम थोड़ी ना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? यस सर। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आप होमोजीनियस से कर लेना, डू इट बाय होमोजीनियस। मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको कर लेंगे हम होमोजीनियस से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर केस 4। केस 4 में चलते हैं। अब केस 4 डिस्कस करें उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले के जो 3 केसेस थे उसमें से कोई भी केस वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो ये x + 2y + 3 है, 2x + 3y + 4 है, कोई रिलेशन नहीं है। सर a equals to b है। a = b, लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। a + b = 0 था।
हाँ सर। कैपिटल ए अगर नीचे वाले की बात करते हो और ऊपर का बी बात करते हो तो 0 आना चाहिए, हाँ सर वो मैं भूल गया। है ना। यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा एज सच हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसके लिए ये टॉपिक हमने शुरू किया था। ये टॉपिक हमने इसी चीज के लिए शुरू किया था। इसमें कुछ स्पेशल केस थे जिनको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिए कि अगर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बनता है जब सेम कोएफिशिएंट गलती से दे देता है एग्जामिनर, तो हम उसे फटाफट कैसे कर सकते हैं। ओके, नहीं तो इसका जनरल प्रोसीजर क्या है, अब हम उसको स्टडी करने वाले हैं, कैसे इन इक्वेशंस को हम होमोजीनियस में रिड्यूस करेंगे, वी विल स्टडी दैट। ओके, तो इनको होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बेटा, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, बहुत ध्यान समझना, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना, लेकिन अगर सोच सकते हैं तो विल बी अ मास्टर। क्या करो पता है, 3 को स्प्लिट कर दो 4 और -1 में, ये हो जाएगा x -1। सर ये केस 4 ने अभी तक आपने क्या बताया? केस 4 अभी हम शुरू कर रहे हैं एलियस घर। केस 4 इज द केस इन विच कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 0 नहीं है, कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट रेशियो में नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स एब्सेंट नहीं है, सब कुछ ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया था, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना आप। मैं क्या करता हूँ, 3 को लिख देता हूँ 4 और 1 में, तो ये x -1 लिखा गया प्लस 2y प्लस 4 लिखा गया। नीचे क्या हो जाएगा, 2x - 2 प्लस 3y प्लस 6, जिसकी वजह से क्या हो गया, देखना थोड़ा बहुत चीजों को मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, x -1 2 टाइम्स y प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स x -1 प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2। क्या ये चीज सबको समझ आ रही है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ सर। अब मैंने क्या कर दिया, सर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लो। कैपिटल x लिख दिया, y प्लस 2 को कैपिटल y लिख दिया, dx को कैपिटल dx लिख दिया, dy को कैपिटल dy लिख दिया। एक डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y, 2 कैपिटल x प्लस 3 कैपिटल y। इज दिस क्लियर। अब ये होमोजीनियस से हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, हमने कर लिया सॉल्व होमोजीनियस से। अब जो चीज आपको सीखनी है वो यही सीखनी है, सर आपको कैसे पता ये -1 और ये 2 आएगा, ठीक है। तो वही मेथड मुझे अभी आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ डू आई नो कि ऐसे आएगा। तो हर क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को हम ढूंढ सकते हैं कि किससे रिप्लेस करेंगे। सो विल स्टडी दैट। तो पहले लिख लो, ठीक है, लिख लो, फिर मैं जनरल प्रोसीजर बताता हूँ जो हम फॉलो करेंगे। क्या ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। मृगा समझ आ रहा है क्लास में आपको, मृगा, यस सर। मृगा बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुई आज हमारे साथ। मृगा कहाँ पे थे आप। सर मेरी तबीयत खराब थी, फीवर और वो सब था। अच्छा, अभी कैसा है आपका हेल्थ। सर अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। ओके ओके, टेक केयर बेटा, टेक केयर। अभी लास्ट मोमेंट पे बीमार तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, लास्ट 2 महीने अभी तक, ठीक है। अपने आप को अच्छे से खाओ, ज्यादा चीजें बाहर की अवॉइड करो, ठंडा अवॉइड करो, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लो। चलो अब ट्रिक अंडरस्टैंड करते हैं कि सर हमें कैसे पता क्या रिप्लेस करेंगे और किस में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें आपको तो क्लिक हो गया, बट जनरली क्या होगा हमें कैसे पता। सो लेट्स स्टडी दैट। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, x को लिखता हूँ कैपिटल X प्लस सम h, y को लिखता हूँ कैपिटल Y प्लस सम k। इक्वेशन रिड्यूस हो गया, कैपिटल X प्लस h प्लस 2 कैपिटल Y प्लस 2k प्लस 3 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस 2h 3 कैपिटल Y प्लस 3k प्लस 4। ये हो गया x प्लस 2y
प्लस एच प्लस 2k प्लस 3 अपॉन 2 कैपिटल एक्स 3 कैपिटल वाई प्लस 2h प्लस 3k प्लस 4। क्या ये चीज क्लियर है? अब h और k में मैं ऐसा सोचूं तो ये दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में लिखी है, यस और नो? इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो हमें h और k की वो वैल्यूज मिल जाएगी जिसके लिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन 0 हो जाएगी। और आप कांस्टेंट टर्म को 0 कर रहे हो। यस सर वापस ठीक है। बेटा पहले हमने क्या किया, x को x प्लस एच लिखा, y को y प्लस के लिखा, तो मेरे पास लास्ट में ना h और k में दो कांस्टेंट चीजें बच गई है, ठीक है। h प्लस 2k प्लस 3 बचा है और 2h प्लस 3k प्लस 4 है। तो अगर मैं h प्लस 2k प्लस 3 को 0 से इक्वेट करूं और मैं 2h प्लस 3k प्लस 4 को 0 से इक्वेट करूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? मिल जाएंगे, हाँ एच और के मिल जाएंगे। बस खत्म, टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सॉल्व कर लोगे, आपको h k मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच सकते हो जैसे मैंने पहले स्टेप में सोच लिया था तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार टर्म्स बहुत ही टीडीएस आ रही है, हाफ और 3/2 जैसी टर्म्स है, तो वो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ही निकालेंगे, ठीक है ना। हमेशा ये बन जाएगा 2h प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो आप, सो यू गेट फ्रॉम हियर माइनस k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू -2, k -2 पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, h -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो h का वैल्यू 1 आ जाएगा। नोट कर लो आप। तो h का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जब आप फाइनली सॉल्व करोगे इसको तो फाइनल आप क्या बोलोगे, x को मैंने लिखा था कैपिटल x प्लस 1, तो कैपिटल x को लिखना पड़ेगा x माइनस 1, और कैपिटल y प्लस कैपिटल y माइनस 2 लिखा था तो कैपिटल y को लिखना पड़ेगा y प्लस 2। तो ये लास्ट में हम सब्स्टिट्यूशन बैक कर देंगे। At last we will substitute this back into the given expression. Is it clear? h is 1 and k is -2. Okay? सर क्या Is it सब्स्टिट्यूट clear? करा वो पता चलेगा? क्या बोल रहे हो? सर आप होमोजीनियस को मतलब इंटीग्रेट करने के बाद वापस वो स्मॉल, हाँ इसके लिए तो मैंने बताया ना, कैपिटल x को क्या लिखूंगा x माइनस 1, कैपिटल y को क्या लिखूंगा y प्लस 2। वापस से रिप्लेस बैक करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। हाँ सर। क्योंकि कैपिटल x कैपिटल y तो आपने डाला है अंदर, क्वेश्चन तो छोटे x और छोटे y में है। तो फर्दर अगर हम करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y/x 2 प्लस 3y/x कैपिटल x है सारा, ठीक है ना। तो ये dy/dx लिखा है, अब होमोजीनियस बन गया है तो y/x में। हाँ सर, dt/1 प्लस t/2 प्लस t वेरी इज गुड, ये हो इक्वल्स जाएगा टू 1 प्लस कैपिटल dx इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस 3t, है ना, यही बनेगा माइनस t इज इक्वल टू dx/x। यस आई थिंक कर लोगे इसके बाद, है ना। सर कैपिटल x आएगा ना? कैपिटल x, हाँ बिल्कुल सब कुछ कैपिटल ही है, दिस इज ऑल इज इन कैपिटल। फिर कैपिटल x और y में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कैपिटल y की जगह y प्लस 2, कैपिटल x की जगह x माइनस 1 आप डाल देना। सर मतलब इंटीग्रेशन में डाले या बाद में डाले उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बाद में डालो, इंटीग्रेट कर लो इसको y/x में, फाइनल आंसर निकालो और फिर लास्ट में y को और x को सब्स्टिट्यूट कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टर्म अच्छी दिख रही है ना अभी, कैपिटल y कैपिटल x में। हाँ सर यस बेटा। सर x और मतलब h और मतलब क्या लिया, h और k के बाद क्या करना? h और k के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर किस में निकलेगा, कैपिटल x और कैपिटल y में निकलेगा, और उसमें फिर वापस रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल x क्या था, x माइनस h था, ये देखो यहाँ से यहाँ गए, h की जगह 1 रखा तो कैपिटल x को x माइनस 1 लिखा। तो फाइनल आंसर में कैपिटल x की जगह क्या लिखना है, x माइनस 1 करना है, कैपिटल y की जगह y प्लस 2 करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखना बाकी है, लिखो अलियास, जल्दी जल्दी लिखो। सर आज डाउट क्लास में क्या करना है? डाउट क्लास में बच्चों के काफी सारे म्यूचुअली अपने अपने डाउट्स हैं, किसी को स्ट्रेट लाइन में कुछ डाउट है, ठीक है ना सर, ये क्या था ये क्या था, तो सबको मैं एड्रेस करूंगा, जिन जिन को जो जो डाउट्स है वो लेके आ जाएं आप।
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा फिर से पूरा। ऐसा लग रहा है क्या? सर पीछे का पार्ट करवा दो बस। थोड़ा लास्ट का ही वो फैमिली स्ट्रेट लाइन। तो मेरा तो पॉइंट ही अभी चालू हुआ, उसमें डाउट है, रोटेशन। तो मतलब आपने वो जो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाला वो बनाया था ना टेबल, रोटेशन ऑफ एक्सेस और वो की बात कर रहा हूँ। हाँ सर उसको, वो सर अभी याद नहीं आ रहा कैसे किया था उस टाइम पे। डबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। हाँ मतलब दोनों मुझे में। इनकी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी करके बैठा है वो। अरे सर ठीक है ना साहिल, तुम कहाँ चले गए? टॉपिक देखे थे खाली। तेरे तो हूँ सर। ठीक है चलो आ जाओ, लेट्स फर्दर मूव ऑन, करवा देंगे ठीक है ना। प्रॉब्ली अगर होगा तो फ्राइडे सैटरडे विल टेक रिवीजन होता है। चलो आ जाओ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निपट जाए जल्दी जल्दी। चले आगे क्या? ओके लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ओके देखो इसमें सब में से एक एक्स निकाल लो आप, सब में से वाई निकाल लो, तो वाई डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 7 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8। एक्स स्क्वायर को आप कैपिटल एक्स ले लो, वाई स्क्वायर को आप कैपिटल वाई ले लो, 2x dx को आप कैपिटल dx ले लो। वो डीवाई कहाँ से आ गए? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, आपने वो जरा वो उधर वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई। ओ सॉरी, ठीक है ना, ये dx है। तो जब y dy को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल dy से हो जाएगा, बाई 2 कट जाएगा और ये कैपिटल dx से हो जाएगा, और ये 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 4x माइनस 5y प्लस 8। अब इसके बाद हम कर लेंगे, दिस फर्दर कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस। कर लोगे ना इसके बाद? सर यस बेटा, यस हाँ सर कर लेंगे। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, जगह छोड़ देना, इसको बाद में कंप्लीट करना, घर पे बैठ के हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इंटीग्रेशन कर कैसे रहे हैं। हाँ सर ये तो वो केस 1 है। हम्म ठीक ओके नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के फोटो हम देख रहे हैं इसीलिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि किस क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आपकी स्क्रीन के सामने dy by dx is sec y cosec x 3 cos x plus 4 sin y by 4 cos x plus 5 sin y।
सर C0 वाला लगेगा। यस अरे यार, अच्छा चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपसे, इजी था। साइन एक्स की तरह नीचे चला जाएगा, कॉस वाई की तरह इधर चला जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? यस ओके। तो आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ वाई को आपने अगर कैपिटल वाई ले लिया तो कॉस ऑफ वाई डी वाई कैपिटल डी वाई से रिप्लेस हो जाएगा। कॉस एक्स को अगर आपने कैपिटल एक्स ले लिया माइनस साइन एक्स डी एक्स कैपिटल डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेटा ये रिप्लेस हो जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक आप इसके बाद कर लोगे ना, यू नीड माई हेल्प, यू कैन डू इट। सर बताओ, नहीं समझ पाया। नहीं पता चला क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे देखो हमने क्या किया, साइन वाई को कैपिटल वाई ले लिया, कॉस एक्स को कैपिटल एक्स ले लिया, ठीक है, फिर उसको डिफरेंशियल उसके यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ में, तो डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस हो गया, तो ये बन जाएगा 4 कैपिटल एक्स प्लस 5 कैपिटल वाई। ओके, और ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया। सर वो आप सीक और कोसिक को उधर ले गए ना? हाँ, सीक को उधर ले गया, कॉस बन गया ऊपर, और कोसिक को उधर ले गया, साइन बन गया वो। ठीक है ना, कर लोगे ना? ये मैनिपुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ऐसा? सर डिफिकल्ट लग रहा है। सर ये sin y इज इक्वल्स टू y क्या करा वो समझ नहीं आ रहा। वो समझ नहीं बेटा सर डिफिकल्ट साइन लग वाई रहा को, है। साइन वाई को हमने कैपिटल वाई ले लिया, तो उसका डिफरेंशियल कॉस वाई डी वाई कैपिटल डी वाई हो जाएगा ना। पर वो उसको y क्यों ले लिया? हाँ सर, अरे हाँ होमोजीनियस में रिड्यूस हो गया ना बेटा, क्यों लिया? वो तो ये रिजल्ट है आपके आंखों के सामने है, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है ना इसको। वाई को करने के लिए। अब फिर हाँ ये क्या हाँ हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब समझ आया कुछ। आप लोग एक तो इंटरेक्ट नहीं करते, मुझे तो पता भी नहीं रहता चालू है बंद है क्या हो गया है। नहीं सर चालू है। ये क्या बन गया, अब टी बन गया ना, डी टी बाय एफ ऑफ टी माइनस टी का फॉर्म, डी एक्स बाई एक्स का फॉर्म, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। सर रुको रुको सर लिखना पर है। इतना सब क्लिक कैसे होगा? बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज आंखों के सामने थी ना, कोसिक एक्स इसने दिया इसलिए कि साइन एक्स बन जाए, सर बट सीक वाई इसीलिए दिया है कॉस वाई बन जाए। सर अभी तो पहली बार कर रहे हैं तो कैसे डायरेक्टली क्लिक करेगा? हाँ वो पहली बार कर रहे हैं, अभी मैंने टेक्निक बता दी तो आपको पता चल गया कि यार ये अंदर वाली चीजें तो किसी एक्स और वाई से रिप्लेस हो जाएंगी और वो dx और dy से रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था याद है, वाई क्यूब था नीचे, तो उसको हमने स्प्लिट किया वाई स्क्वायर और वाई में, वाई को उधर dy के साथ ले गए, तो वाई dy कब रिप्लेस होगा, जब वाई स्क्वायर को t ले लेंगे आप। ओके सर रुको रुको। सर उसमें एक माइनस आएगा। माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, सब तक देयर विल बी अ माइनस ओवर हियर, ये एक माइनस को लेके चलते ही रहेंगे आप साथ में, ठीक है हाँ ना? सर। तो फिर y बाई एक्स को फिर फाइनल आंसर में वो साइन वाई और कॉस वाई लेंगे। सर ये छोटा x कहाँ से आ गया? छोटा एक्स नहीं है, बड़ा ही एक्स है, छोटा एक्स नहीं है बड़ा ही है, ये सब बड़े वाला ही लिखा हुआ है, अरे हाँ सर वो थोड़ा। ठीक है ना, बड़ा ही लिखा है। हाँ सर। हाँ सर आ गया। ओके चले आगे क्या? यस सर।
ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये ज्यादा मैनिपुलेशन हम सीख सके इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इतने सारे। हाँ सर, नोट्स में से आ जाए। देखो, सर dt by 1 minus 2t square by t minus t equal to dx by। तब तक कैसे किया आप मुझे बताओ। सर इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो dy by dx क्या बन गया आपके पास, बताओ। x by 2y minus y by x। x by 2y minus y by x, ये बन रहा है क्या? हाँ। अच्छा, ऐसा कैसे बन रहा है? तो y by 2x बनेगा। ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, सब तक कुछ गड़बड़ है। देखो, dy by dx आपके पास बनेगा, यस 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 ताहिर। सो y by x minus 1 by y बन रहा है। हाँ, माइनस 2xy अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा बनेगा कुछ। सॉरी, उल्टा लिखा मैंने, उल्टा लिखा वापस से। सर आपने उल्टा लिखा। ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2xy। अब मुझे बताओ, ये ठीक लिखा ना? हाँ सर। अब थोड़ा ऑब्जर्व अगर आप चीजों को करो बहुत अच्छे से, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस में लेकिन रिड्यूस होने के लिए तैयार है वो। कैसे? वाई स्क्वायर को टी ले लें अपन, 2y dy को dt ले लें अपन, तो 2y उसके साथ चला जाएगा dy के पास, तो ये बन जाएगा dt by dx is t minus x upon x. Do you agree with me or not? यस सर। तो t by x minus 1 बन जाएगा। तो t by x को मैं अगर z लेता हूँ तो ये फंक्शन ऑफ z लिखा है, तो dz अपॉन f of z minus 1, सॉरी f of z minus z is dx by x. What is f of z? z minus 1, इंटीग्रल क्या हो गया? dz by z minus 1 minus z is equals to dx by x का इंटीग्रल। I think from here you can proceed, yes? सर यस यस, अब तक सर इंडिविजुअली डिवाइड करके नहीं कर सकते। होमोजीनियस ही नहीं है ना, डिवाइड कर लो आप। आप गलत बता रहे थे। जो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2xy माइनस एक्स बाई 2xy। तो ये तो 1 अपॉन वाई बच गया, और ये बन जाएगा वाई बाई 2x। ये प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होता ना वाई सिर्फ, तो प्रॉब्लम नहीं आता, इसमें प्रॉब्लम है लेकिन। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस दो इसी टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए, काफी है इतने। चलो एक और दे देता हूँ, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने दो उतने कम है। एक क्वेश्चन ये देख लो आप, सर और देखो एक करके देख लो, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। कल की क्लास में लीनियर करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट डेरिवेटिव और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो 3 क्लास और लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। सर ये वाली टेस्ट में पूरा आ रहा है। हार्डली 1-2 क्वेश्चन होगा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के। देयर विल बी हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। 2-3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा।
और एक चीज हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स करके बैठ जाओ आप, जो आपके अंदर एक प्रॉब्लम है ना, वो आपको ये निकालना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वो लोग क्या सोचते हैं कि मैंने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा तो मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे मैंने क्लास में पढ़ा दिया, काफी है। ठीक है, चलो इसको अटेम्प्ट करो, गिव अ ट्राई। सर हेलो 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 यस 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 बेटा, यस यस यस। सर आपने क्या करा है अभी? सर हेलो बेटा अभी मैंने क्वेश्चन दिया है करने के लिए। सर मेरा आगे से ही छूट गया था, पावर कट हो गया था सर। कोई बात नहीं, गिव अ ट्राई करो, एक बार करके देखो। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, स्क्रीन पे है आपके सामने, इसको एक बार करके देखो। चलिए गिव अ ट्राई। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस देखो तो क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। डू यू अग्री? ई की पावर वाई डी वाई अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। डू यू अग्री? तो बेटा ई की पावर एक्स डी एक्स से रिप्लेस करने के लिए आप ई की पावर एक्स को कैपिटल एक्स ले लो ना आप। ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपके लिए? क्या हो जाएगा? कैपिटल डी एक्स हो जाएगा ना। मेरी आवाज आ रही है? सिमिलरली ई की पावर वाई को आप कैपिटल वाई ले लो ना आप। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ई की पावर वाई डी वाई कितना हो जाएगा? कैपिटल डी वाई हो जाएगा ना आपका। तो कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज एक्स माइनस वाई। यस यस और नो? यस सर। बस हो गया, आई थिंक सो। कर लोगे इसके बाद क्वेश्चन अब? हाँ यस। सर ये कौन से आर्टिफिशियल के एक्सरसाइज पे बेस्ड है? अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे पता है? इसके बाद देखो जहां तक अभी हम पहुंचे हैं, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया है, एक्स माइनस वाई का फॉर्म बन गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ?
फिर ये तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा ना सर। हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से। इसके बाद का कैसे करेंगे ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसके बाद कैसे करेंगे होमवर्क है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर ये हमें आता है। आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सर ये सब